इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज जस्ट लाइक द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल होता था ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट रूल है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बस नाम अलग है, बाकी काम वही है। ठीक है, तो इसका जो अगेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे? देखो बेसिक फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लो, एक होता है फर्स्ट फंक्शन, एक होता है सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो बेसिकली आप ऐसे याद करो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और डीएक्स, अगर दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो उसमें आप यूज करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो उसमें आप यूज करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। यहां तक तो वैसा ही है जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन इसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सब कुछ अलग है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब यहां पे आएगा एक बड़ा इंटीग्रेशन, है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, और बड़े इंटीग्रेशन के अंदर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो वन का डैश, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर वापस आप लगा दो डीएक्स। ये समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये रूल है आई लेट। ठीक है, आई का क्या मतलब है? ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप अपने मन से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना कि किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, किसी भी दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिक्स है कि आपको फर्स्ट फंक्शन इसी को लेना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन इसी को लेना पड़ेगा। उसके लिए एक रूल है, वो जो रूल है वो है आई लेट, ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एल का मतलब है लॉग वाले फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये आपका जो ऑर्डर है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द ऑर्डर फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द ऑर्डर फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन। मतलब अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं, आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक है x और दूसरा है tan इनवर्स x, तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, किसको सेकंड फंक्शन लोगे? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट फंक्शन का ऑर्डर है। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, एक आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रा है, पॉलिनोमियल, मतलब x की पावर 1 है बेसिकली, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और एक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन और इसको आप ले लोगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो उसको हम जनरली लेते हैं सेकंड फंक्शन। ये जो e की पावर x होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको इंटीग्रेट करना काफी आसान होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करना काफी आसान होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना आसान होता है ना। तो ये वो वाले फंक्शन है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान है, और ये वो वाले फंक्शन है जिनको इंटीग्रेट करना आसान है। तो जिसको डिफरेंशिएट करना आसान है उसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, और जिसको इंटीग्रेट करना आसान है उसको आप ले लो सेकंड फंक्शन, है ना। तो लेफ्ट टू राइट इज द ऑर्डर फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन, है ना। अगर आपके दो, एक मान लो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है और एक ये है, तो जो भी लेफ्ट वाला है वो फर्स्ट और जो भी राइट वाला है वो सेकंड। समझ गए ना, मतलब ओवरऑल। और बाकी ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन और होल डीएक्स, वहां से फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे टाइप है ना। तो पहला टाइप क्या है? टाइप वन ये कि आपको दो अलग अलग सेपरेट फंक्शंस क्लियर कट विजिबल है, क्लियर कट आंखों से आपको दिखाई दे जाएंगे, दो अलग अलग फंक्शन है ना। तो अगर दो अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं तो आप किसको, इसको आप ले लो फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और इसको आप ले लो सेकंड फंक्शन, है ना। तो इसमें फॉर्मूला यूज करो। चलो तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन होता है x² by 2, सही है, माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन, बड़े इंटीग्रेशन के अंदर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज दिस मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन इज x² by 2, दिस होल थिंग इनटू dx। तो ये आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर dx, दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़े इंटीग्रेशन में डाल दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे कैसे बताओ? इसको सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया? ये तो सेम टू सेम है। चलो यहाँ पे 1/2 पहले तो कॉमन निकाल लो, है ना। 1/2 कॉमन निकालोगे तो बेसिकली है x² अपॉन 1 + x²। तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर दो, बस सिंपल चालाकी ये है कि इधर आप कर दो +1 और -1। जैसे ही आप +1 और -1 करोगे ये स्प्लिट हो जाएगा ना, इसको आप स्प्लिट कर दो, इसके साथ एक बार और एक बार इसके साथ, तो अलग अलग आ जाएंगे दो अलग अलग फंक्शंस। ठीक है, और फिर ये इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो tan इनवर्स x इंटू x² by 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, और अगला फंक्शन इधर भी माइनस, तो माइनस प्लस 1/2 और dx अपॉन 1 + x², तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों इंटीग्रेबल है, समझ गए ना। +-1 कर दो और अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? फिर फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू x² by 2 माइनस 1/2 इंटू x और प्लस 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चमका? यस और नो? एक बार फटाफट लिख दो, कितने लोगों को चमक गया? चमका कि नहीं? तो टाइप 1 क्या है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में टाइप 1 ये है कि आपको यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन क्लियर कट दिख जाएंगे, तो आप एक ले लो फर्स्ट फंक्शन, एक सेकंड फंक्शन, और अपना जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसको यूज कर लो, यू विल गेट द आंसर। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है जिसमें आपको सेकंड फंक्शन दिखेगा नहीं, आपको उसको लेना पड़ेगा 1, जैसे ln x dx। इसमें तो एक ही फंक्शन है, अगर एक ही फंक्शन है तो जो आपका सेकंड फंक्शन है उसको आप ले सकते हो 1, है ना, 1 इंटू ln x इंटू dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिकली सेकंड टाइप आपका वही है कि आपको दूसरा फंक्शन दिखेगा नहीं बट वो वहां पे है,
है ना, इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है ठीक है। तो आप 1 को ले लो सेकंड फंक्शन, इसको ले लो 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना आसान है और इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, तो इसको आप ले लो फर्स्ट फंक्शन और फिर से आप लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ln x इंटू x और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गया, ये कितने लोगों को समझ गया, ln x इंटू x माइनस x प्लस c। समझ गया ना, तो 1 को आप ले लो सेकंड फंक्शन। टाइप 2 आपका वही है कि जिसमें आपको सेकंड फंक्शन दिखेगा नहीं, आपको इसमें सोचना पड़ेगा खुद से। 1 ले लो, आप 1 ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज टाइप 2 है ना। टाइप 1 क्या था, जिसमें आपको अलग अलग 2 फंक्शन दिख जाएंगे। टाइप 2 क्या है, जिसमें आपको नहीं दिखेगा, आप 1 ले लोगे। ठीक है, यू कैन टेक 1। और तीसरा है रिकरिंग वाला, रिकरिंग मतलब इसमें रिपीट होगा। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बो आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वाला कॉम्बो आएगा तो ये हमेशा टाइप 3 होता है। हमेशा कौन सा होता है, ये हमेशा होता है टाइप 3। इसमें रिपीट करेगा, ये e की पावर x cos x फिर से बनेगा। रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब बार बार आपका यही बनेगा। कैसे, तो देखो इसको आप कौन सा फंक्शन लोगे, इसको ऑब्वियसली आप सेकंड फंक्शन लोगे और इसको आप ले लो फर्स्ट फंक्शन। और हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, स्पेशली इसमें जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बो बनेगा तभी आपका टाइप 3 आएगा, अदरवाइज आपका टाइप 3 नहीं आएगा। टाइप 3 तभी आएगा जब ये दोनों का कॉम्बो आएगा। और ये कॉम्बो जब भी आता है तो आप हमेशा इसको आई बोल दिया करो। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना उसको आप कुछ नाम दे दिया करो। तो इस इंटीग्रेशन को हमने एक नाम दे दिया और वो है आई। अब आप इसमें लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आई का वैल्यू, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस कर दो और फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब इसमें देखो फिर से आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि अब sin x इनटू e की पावर x आ गया ना, तो एक बार और लगाना पड़ेगा, तभी तो ये रिकरिंग है। ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें फिर से आप लगाओगे तो ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो एक बार और लगा दो। चलो एक बार और लगाएंगे तो i इक्वल टू cos x इंटू e की पावर x और यहाँ पे आप लगाओ, चलो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। तो फिर से आ गया ना, ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से आपका बन गया ओरिजिनल क्वेश्चन। तो उसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दो i, इसको आप क्या लिख दोगे, इसको फिर से आप लिख दो i। तो बेसिकली ये वापस आपका i बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग। ये बार बार रिपीट होता जाएगा। इसमें फिर से आप लगाओगे तो फिर से sin x इंटू e की पावर x वाला टर्म बनेगा, बट फिर से हम लगाएंगे नहीं। हम फिर से क्या करेंगे, इसको i पुट कर दो बस, ये वापस आपका क्वेश्चन आ गया ना। अगर वापस क्वेश्चन आ गया तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू i के बराबर है इस इंटीग्रेशन को, इसीलिए तो हमने एक नाम दिया था। समझ गया ना, तो ये i और इधर है माइनस i, तो ये जो माइनस i है ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2i। समझ गया कि नहीं, ये बेसिकली है माइनस i, माइनस i को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 2i और 2i का वैल्यू आ जाएगा cos x इंटू e की पावर x प्लस sin x इंटू e की पावर x। तो बेसिकली डिवाइड बाय 2 कर दो, i का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इसको नीचे डिवाइड कर दो तो होल डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। सो दिस इज द आंसर। ये चमका क्या, यस, ये कितने लोगों को चमक गया, सिंपल। ठीक है, तो ये रिकरिंग वाले में हमेशा आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बो होगा। ये जो कॉम्बो जब भी आ जाए तो उसको नाम दे दिया करो, क्योंकि वही वाला रिपीट करेगा फिर से। ठीक है, तो बार बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 बार लगा दो। 2 बार जैसे लगाओगे वापस आपका बन जाएगा i। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला जो टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पेशल केसेस। और ये वही वाला अपना कौन सा वाला याद आया कुछ ना, हो ना हो कहीं ये वो ना हो ठीक है, याद आया, वो ना हो कहीं ये वो ना हो, मतलब आपके दिमाग में एकदम चमक जाना चाहिए कि कहीं ये वो तो नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे थे, है ना। तो दूर से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जैसे रियल लाइफ में लग जाता है वैसे मैथमेटिक्स में भी लग जाना चाहिए। तो दूर से आपको पता चल जाना चाहिए कि कहीं ये वो तो नहीं जिसके बारे में हम दिन रात